गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे जो कि कहानी है जिसका नाम है जीवन संग्राम। इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर मृणाल कलिता। यह जो हम आज कहानी पढ़ने वाले हैं, इस कहानी में मूलतः जो विषय वस्तु है वह डॉक्टर मृणाल कलिता द्वारा रचित एक प्रसिद्ध सामाजिक कहानी है। इसमें नशा करने के आदी हो चुके एक किशोर की मानसिक व्यथा, मानसिक अवस्था का सजीव चित्रण किया गया है। सिद्धार्थ, जिस लड़के का यहाँ पर जिक्र किया गया है, उस लड़के का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आम लड़कों में से ही एक बहुत बड़े संवेदनशील एवं जिम्मेदार लड़का है, परंतु माता पिता का लाड़ प्यार न पाने के कारण, न मिलने के कारण, दोस्तों के साथ न मिलने के कारण एकाकीपन, निराश एवं हतोत्साह के कारण वे ड्रग के शिकार हो जाते हैं, यानी ड्रग्स लेने लगता है। परंतु अपने हम उम्र यानी उसके ही उम्र के एक दोस्त हैं जिसका नाम है निर्मल। उस निर्मल से वह प्रेम, वह दायित्वबोध उसे समझ में आता है और वे उसी के दिखाए रास्तों पर वे चलते हुए सिद्धार्थ अपनी त्रासद स्थिति से छुटकारा पा लेता है। वस्तुतः इस कहानी में, यानी यह जो जीवन संग्राम रूपी कहानी है, इसमें नशा मुक्ति एक जो संग्राम है उस सिद्धार्थ के लिए, अपने जीवन के लिए स्वयं के विरुद्ध संघर्ष करते हुए व्यक्ति पूरी तरह नशा मुक्त हो सकता है, यह यहाँ पर डॉक्टर मृणाल कलिता जी ने दर्शाया है, दिखाया है। दूसरी ओर कहानी में जहाँ सिद्धार्थ निर्मल को देखकर अपना जीवन संवारता है, अपने जीवन के जटिल समस्याओं से छुटकारा मिलता है, जो बहुत बड़ा ड्रग्स के शिकार हो जाता है उससे वह छुटकारा पाता है। तो वहीं इस कहानी में दूसरी ओर निर्मल के स्वयं के ऊपर बीतने वाली जो जटिल रोग है, जो सबसे बड़ा रोग है, वह रोग के प्रति लड़ रहा है। वस्तुतः व्यक्ति के जीवन, या जो हमारे जीवन जो है, हमारी जो लाइफ है, वह एक्चुअली एक प्रकार का संघर्षपूर्ण जीवन है जिसमें हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को उस विपत्ति का, उस परेशानी का, उस रोग का या फिर किसी प्रकार के दुख के शिकार होना पड़ता है, जिसमें हार और जीत किसकी होगी वह तय करना मुश्किल होता है। लेकिन सभी को यह संग्राम में कूदना पड़ता है, संग्राम को झेलना पड़ता है और अपने उस परिस्थितियों का झेलते हुए, संग्राम करते हुए जो उसे कामयाबी मिलती है, वही इस कहानी का मूल संदेश है। तो यह कहानी जो कि जीवन संग्राम है, इसको पढ़ने से पहले अभी हम जो इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर मृणाल कलिता, उनके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं। तो यह जो आज हम पाठ पढ़ेंगे, सबसे पहले सभी अपने अपने पुस्तक खोल लें। पेज नंबर जो है वह है 86, पाठ संख्या जो है 12, जीवन संग्राम। आज हमारी यह कहानी के प्रथम कड़ी को हम लोग पढ़ेंगे, यानी लेखक परिचय हम लोग देखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर जीवन संग्राम के बाद ब्रैकेट में रुमान लिख दिया ताकि हमें आसानी से पता चल पाएगा कि यह हमारी प्रथम कक्षा है या फिर फर्स्ट लेक्चर हम कह सकते हैं। इसमें हम लेखक डॉक्टर मृणाल कलिता जी के बारे में जिक्र करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। डॉक्टर मृणाल कलिता का जन्म कामरूप ग्रामीण जिले के बामुंदी गांव में हुआ। कह रहे हैं कि डॉक्टर मृणाल जो कलिता जी हैं, लेखक हैं, उनका जन्म कामरूप जिले में होता है, जहां एक ग्रामीण इलाका है जिसका नाम है बामुंदी गांव।
वहीं पर उनका जन्म होता है। कहानीकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार के रूप में डॉक्टर कलिता असमिया साहित्य में एक अलग पहचान रखते हैं। कहने कि डॉक्टर मृणाल कलिता सिर्फ एक कहानीकार ही नहीं बल्कि वे कहानीकार के साथ साथ उपन्यासकार भी हैं। निबंधकार के रूप में भी वे जाने जाते हैं। असमिया साहित्य के में एक अलग पहचान उन्होंने बनाया है। विद्यार्थी जीवन से ही साहित्य रचना में रुचि रखने वाले डॉक्टर कलिता मुख्य रूप से कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। यानी विद्यार्थी जीवन से, यानी जब वे स्टूडेंट थे, यानी स्टूडेंट लाइफ से ही, विद्यार्थी जीवन से ही वे साहित्य रचना में रुचि रखते थे। वे एक कहानीकार के रूप में जाने जाते थे। विविध विषय वस्तु एवं कला कौशलों पर आधारित डॉक्टर कलिता की कहानियाँ अपनी भावधारा से पाठकों के मन को खूब आकर्षित करती हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर मृणाल कलिता जो हैं, जो कि बहुत बड़े कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, वे अपने कहानियों में ऐसे भावों को वे व्यक्त करते थे जिससे जो पाठक होते थे, यानी जो पढ़ने वाले होते थे, वे उस कहानी के भावधारा में बह जाते थे, उनके प्रति खूब आकर्षित होते थे। सरल सहज भाषा में वे रचना करते थे। सामाजिक जीवन की जीवन पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती हैं। कहानी के अतिरिक्त उपन्यास लेखन के क्षेत्र में भी डॉक्टर कलिता ने सामाजिक जीवन की विविध छवि एवं मानव जीवन के द्वंद्व को बखूबी उभारा है। कह रहे हैं कि डॉक्टर मृणाल कलिता जी जो कि कहानीकार हैं, वे कहानी के अतिरिक्त उपन्यास लेखन में भी उन्होंने अपनी रुचि जाहिर की है। उन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में भी डॉक्टर कलिता ने सामाजिक जीवन के विविध छवि को उन्होंने आंका है। मानव जीवन के द्वंद्व रूपी जीवन को उन्होंने उभारा है। बकुल फूलर दरे नामक उपन्यास के माध्यम से उन्होंने असमिया साहित्य को महान योगदान दिया है। कहने कि उन्होंने असमिया साहित्य जगत में जो कि एक बहुत ही प्रमुख उपन्यास के रूप में जो योगदान दिया है वह है बकुल फूलर दरे, जो कि उनकी बहुत ही महान उपन्यास हैं। डॉक्टर मृणाल कलिता की अब तक कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके द्वारा बहुत सारे पुस्तकें हमारे इस जीवन में आ चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें से अनुशीलन जो कि एक कहानी संग्रह है, आयांत्रिक अनुशीलन जो कि एक कहानी संग्रह है, मृत्युर सिपारे वह भी कहानी संग्रह है, गॉड फादरर हाथ आरू शैतानर मगजू विविध रचना संकलन है, गणित और वर्णिल जगत जो कि गणित संबंधी रचना की पुस्तक हैं, तथा बकुल फूलर दरे जो कि उपन्यास हैं। वे जो प्रमुख ये सारे जो जितने सारे कहानी संग्रह, रचना संकलन, गणित संबंधी रचना तथा उपन्यास का जो यहाँ पर नाम मैंने मेंशन किया है या बताया है, वे सारे उनकी प्रमुख उपन्यासों में से, प्रमुख कहानियों में से यह सारे संग्रह यहाँ पर लिया गया है। वर्तमान डॉक्टर मृणाल कलिता पांडु महाविद्यालय में गणित विभाग के अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। यानी कि अभी भी वे वर्तमान में, यानी अभी प्रेजेंट में वे पांडु महाविद्यालय अर्थात पांडु कॉलेज के वे गणित विभाग के अध्यापक हैं। वे अभी भी उस पांडु महाविद्यालय में वे अभी भी कार्यरत हैं गणित अध्यापक के रूप में। तो बच्चों, यहाँ पर हमने डॉक्टर मृणाल कलिता जी के बारे में तथा जीवन संग्राम जो उनकी कहानी है उनके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारियाँ हासिल की। हमने देखा कि डॉक्टर मृणाल कलिता जी का जन्म कामरूप के ग्रामीण इलाके यानी बामुंदी गांव में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, बस कहाँ हुआ था वही यहाँ पर बताया गया है। और उनकी प्रमुख उपन्यास जो है जिसका नाम है बकुल फूलर दरे,
यह उनकी प्रमुख उपन्यास हैं। तो बच्चों, आज के लिए हम सिर्फ लेखक परिचय ही यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे का जो लेक्चर होगा या फिर जो हमारी द्वितीय क्लास होगी उसमें हम जीवन संग्राम के, जिसमें करीबन 10 यहाँ पर दृश्य दिखाए गए हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हम कह सकते हैं 10 एपिसोड यहाँ पर दिया गया है, जिसको हम 1-2 करके हम लोग रोज़ाना पढ़ेंगे, समझेंगे, उसमें निहित भावों को हम लोग देखेंगे, अपने जीवन पर उतारेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम जीवन संग्राम कहानी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।